बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलो एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सुनील सर मैथ्स में। और मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। राइट, इसके पहले जितने भी मैंने लेक्चर्स लिए हैं, इसके पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया उसमें हमने अभी तक सीखा है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगो के बारे में। राइट, वहां पे हमने देखा कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रायंगल एंड ट्रिगोनोमेट्री। राइट, वहां पे कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज देखे, वहां पे उससे रिलेटेड हमने 8.1 के कुछ क्वेश्चंस वगैरह हमने सॉल्व किए। तो आज जो हम लोग सीखने वाले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे कितने सॉरी किसी पर्टिकुलर एंगल पे क्या वैल्यू होते हैं, उसको किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं, वो सारा चीज आज हम लोग देखने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर sin 30 की वैल्यू क्या रहती है। उनको sin 30 याद आता है तो tan 30 की वैल्यू भूल जाते हैं। sin 45 की वैल्यू अगर याद आती है तो उनको tan 45 की वैल्यू भूल जाते हैं। तो आज मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके हेल्प से आप कभी भी नहीं भूल पाओगे, ये मेरा वादा है, गारंटी है। और जैसे मैंने हमेशा बोला है कि अब हमें मैथ से नहीं डरना, मैथ्स हमसे डरना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। तो आज मैं ये ट्रिक्स तुमको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो टेबल है वो हम लोग लर्न कर ले। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, प्यारा सा कंसेप्ट है। सिर्फ हमें साइन थीटा के लिए हमें यूज करना है। ठीक है, सिर्फ साइन थीटा का हमें यहाँ पे देखना है, बाकी सब का सब ऑटोमेटिक आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग एंगल डिफाइन करते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्लास 10th लेवल तक अभी हमें सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री तक ही पढ़ना है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एंगल पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू क्या होते हैं, किस तरीके से हमें फाइंड करना, उसका आज मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनो, लेक्चर को पूरा फोकस करके देखो। ठीक है, एंड इस तरीके के वीडियो के लिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो जो भी मैं आपको अपलोड करूं, आपको वहां तक आपके तक पहुंच पाए वो सारा चीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे रेशियो के लिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं, सिंपल सा एक हमें सबसे पहले स्क्वायर रूट ले लो आप। ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर रूट ले लो यहाँ पे। ठीक है, चलो सर हमने स्क्वायर रूट ले लिया। फिर सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं। चलो सर बहुत बढ़िया, ये भी हमने कर दिया, 4 से डिवाइड कर देते हैं सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं हमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो काउंटिंग है वो 0 से चालू करो। 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, सबसे सिंपल एंड बेसिक कंसेप्ट है यहाँ पे। ये ट्रिक अगर आप एक बार समझ जाते हो, और समझना कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज है। अगर एक बार आप ये समझ जाते तो कभी भी आज के बाद ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल पे जो वैल्यू होता है वो कभी भी आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो हमें मालूम है 0/4 जीरो एंड स्क्वायर रूट ऑफ 0 = 0। देखो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आ गया, sin 0 डिग्री 0। ठीक है, यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 = 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 = 2, देन sin 30 1/2। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 1 = 2 एंड 2 2 = 4, द स्क्वायर रूट ऑफ 1 = 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2 = √2। राइट, यहाँ पे देखो √3/2, यहाँ पे 4 4 कैंसिल 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 = 1। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि आज के बाद कभी भी भूलने वाली पॉसिबिलिटी नहीं होने वाली है, तुम कभी भी नहीं भूल पाओगे। एकदम सिंपल वे में हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। ठीक, तो जैसे हमने साइन की वैल्यू फाइंड कर लिया, तो कॉस के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, जस्ट डेटा को रिवर्स करके लिखना हमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो 90 के पास था वो वैल्यू यहाँ पे 0 के पास कर दो। √3/2, 1/2 सेंटर में, सॉरी 1/√2 सेंटर में, तो ये वहीं पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 एंड 0। ठीक है, साइन का हो गया। हमें सिर्फ क्या करना था, साइन का लिखना था, जो कि बहुत सिंपल था। देन हमने क्या कर दिया, कॉस के लिए हमें साइन के डेटा को रिवर्स कर दिया। ठीक है, उसके बाद आता है टेन थीटा, है कि नहीं। टेन हमें मालूम है साइन अपॉन कॉस होता है। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, सिंपल 0/1 0, 1/2/√3/2, 2 कैंसिल होगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/√3, 1/√2, 1/√2 कैंसिल होके 1 आएगा, √3/2, 1/2, 2 कैंसिल होके यहाँ पे √3 आएगा। और देखो 1/0, तो ये क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो ये हो गया 10 के लिए। उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे कॉट का, तो कॉट के लिए 10 को रिवर्स कर दो, तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, तो ये हो गया नॉट डिफाइंड। यहाँ पे √3, तो ये हो गया √3 1, ये हो गया 1/√3 एंड
जीरो एज इट इज। देन उसके बाद अगर मान लो हमें सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें मालूम है कि सेक इज इक्वल टू 1/cos, राइट। तो cos का जो डेटा है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 1/1, 1 √3/1/√3/2, जस्ट रिवर्स कर देना है, 2/√3, एंड सेम हियर √2, 2 एंड 1/0, नॉट डिफाइंड। ठीक है। उसके बाद कोसेक के लिए, कोसेक और साइन में हमें मालूम है कि रिवर्स रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, राइट। तो यहाँ पे 1/0 नॉट डिफाइंड। देखो 1/2, 2, अगेन √2, यहाँ पे 2/√3 एंड ये 1। तो देखो इतने इजी वे में हमने पूरा का पूरा टेबल हमने फाइंड कर लिया। हमें क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ साइन का कंसेप्ट हमें याद रखना है कि साइन के लिए जो ट्रिक है कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर रूट लेना है, देन सबको 4 से डिवाइड करो, जो 0 1 2 3, एंड उसकी वैल्यू फाइंड कर लो। कॉस के लिए रिवर्स कर दो, tan के लिए साइन अपॉन कॉस, कॉट के लिए tan की वैल्यू को रिवर्स करो, सेक के लिए 1/cos मतलब cos का रेसिप्रोकल ले लो, कोसेक के लिए 1/sin मीन साइन का रेसिप्रोकल ले लो। ठीक। तो ये था सिंपल बेसिक टेबल किस तरीके से हमें लर्न करना है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, तो आज के बाद ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद हम लोग मूव करते हैं कि 8.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सीबीएसई क्लास 10th के जो 8.2 एक्सरसाइज है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगो का, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो सिंपल है बहुत, जस्ट हमें वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। तो sin 60 का जो वैल्यू होता है वो √3/2, cos 30 भी होता है √3/2, प्लस साइन 30 हो जाता है 1/2, एंड cos 60 हो जाता है 1/2। तो √3 इंटू √3 कितना हो गया अपॉन दोस्त, 3/4 प्लस 1/4। देखो अभी डिनोमिनेटर से मैं डायरेक्ट नोमिनेटर को ऐड कर सकते हैं हम लोग, 3 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 4/4 इक्वल्स टू 1। तो देखो इतने सिंपल वे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर सेकेंड क्वेश्चन देखें यहाँ पे, तो 2 इंटू tan 45 1, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए हमने 1 का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो cos 30 यार √3/2 होता है, √3/2 का स्क्वायर कर दो बिकॉज स्क्वायर है, माइनस sin 60 अगेन √3/2 होल स्क्वायर, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस √3 स्क्वायर 3/4 माइनस 3/4, देखो ये कैंसिल होगा और फाइनल आंसर आ गया अपना 2। तो देखो आज तक जो क्वेश्चन आप लोग को डरा रहा था, आज के बाद ये क्वेश्चन खुद आपसे डरने वाला है। हमें कुछ इस तरीके से पढ़ाई करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60, सबकी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो sin 30 जो है अपने पास कितना हो जाता है 1/2, चलो 1/2 सब्स्टिट्यूट करते हैं सर, प्लस tan 45 1, माइनस जो cosec 60 है वो कितना हो जाता है 2/√3, राइट। तो देखो यहाँ पे sec 30 हो गया, sec 30 कितना हो जाएगा, cosec 30 का रेसिप्रोकल, तो sec 30 भी आ जाएगा अपने पास 2/√3, प्लस cos 60 जो है, cos 60 कितना हो जाता है, सिंपल यहाँ पे 1/2, देन यहाँ पे क्या प्लस cot 45 1। ठीक है, हमें जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, अभी यहाँ पे 10th का कोई क्वेश्चन रहा है नहीं। ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो चुका है, अभी क्लास 5th एंड 6th में जो हम लोग पढ़ते थे, फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, उसका क्वेश्चन है। तो वहां पे क्या करना होता था, हमें डिनोमिनेटर सबसे पहले सेम करना होता था, राइट। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है √3। तो हम कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 2√3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है कि नहीं, एंड यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो अभी डिनोमिनेटर सेम होते हुए तुमको दिख रहा होगा। यहाँ पे सेम करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो देखो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अभी हर पॉइंट पे डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। अभी हम डायरेक्ट न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे न्यूमरेटर कितना आ गया, देखो बहुत सिंपल है, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2√3 एंड होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस √3 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 2√3। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हम लोग, √3 प्लस 2√3 इक्वल्स टू 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2√3, एंड यहाँ पे हो गया देखो 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2√3। देखो 2√3 2√3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जो आंसर आने वाला है 3√3 माइनस 4
डिवाइडेड बाई 4 माइनस रूट थ्री। ये है अपना फाइनल आंसर। अगर तुम चाहो इसको तो रेशनलाइज कर सकते हो, यहाँ पे 4 प्लस रूट थ्री अपॉन 4 प्लस रूट थ्री, इस तरीके से रेशनलाइज करके सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 3 रूट थ्री माइनस 4 डिवाइडेड इंटू 4 प्लस रूट थ्री एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो a माइनस बी और a प्लस बी का कंसेप्ट हो रहा है, राइट। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या था अपने पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे क्या है 4, तो 4 स्क्वायर माइनस रूट थ्री होल स्क्वायर, इसके आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने का कुछ भी नहीं है, जस्ट हमें ये वैल्यू याद रखना बच्चों को डिफिकल्ट जाता है, उसका मैंने ट्रिक बता चुका हूँ, राइट। तो वहां से आप देख सकते हैं एंड सॉल्व कर सकते हैं। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कितना, यहाँ पे ये भी सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो 5 कॉस 60 कितना होगा 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 कितना हो जाता है यहाँ पे 2 अपॉन रूट थ्री, इसका स्क्वायर कर देते, जस्ट वैल्यू पुट कर दो एंड 1 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो साइन 30 1/2 होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 रूट थ्री बाई टू होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो ये कितना हो गया 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये हो गया देखो 1/4 बिकॉज स्क्वायर है, प्लस 3/4 बिकॉज स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके आगे यहाँ पे फिर से हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते, हो गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर से में डायरेक्ट नोमिनेटर को ऐड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। प्रॉब्लम देखो कहाँ पे, इस पार्ट में प्रॉब्लम है कि यहाँ पे सर डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है कि नहीं, ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम लोग डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं, चलो सेम कर देते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे भी। ये हो गया 12 से मल्टीप्लाई कर दो सर, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो एंड इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो ये आ गया 15 प्लस 64 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12 एंड होल डिवाइडेड बाई 4/4, राइट। तो ये कैंसिल होके 1 आ गया, तो 1 हो गया, इसको ऐड कर लेते हैं 5 प्लस 4 9 79 माइनस 12/12, ये कितना आ जाएगा देखो दोस्त 7 एंड ये 6, राइट 67/12, तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, जस्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी देख इस पूरे एंगल में ये जो पूरा पार्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे जस्ट पूरा का पूरा एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन का बोर्ड पूछते हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्ट वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करना, तो डरना तो हमें ऐसे भी ना है, डरते तो हम किसी के, समझ रहे हो, ठीक। तो चलो यहाँ पे बहुत सिंपल सा चीज है, जस्ट वैल्यू हम लोग पुट करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 tan 30 कितना होता है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3 होल स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हो गया 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/3, ये कितना हो गया देखो 2/√3, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 1/3 और सिंप्लीफाई करते हैं 2/√3/4/3, इसको सिंप्लीफाई करो 2/√3 इंटू 3/4, राइट। ये देखो 2 2 जा 4, ये कितना हो गया, अभी √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ऊपर हो गया देखो 3√3, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और नीचे हो गया 2 इंटू √3 3, तो 3 3 कैंसल, कितना आ गया √3/2। तो अभी ऑप्शन चेक करो √3/2 किस पे होता है, sin 60 √3/2 cos 60 1/2, ये तो होते ही नहीं, तो ऑप्शन अपना कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सिंपल है, जैसे मैंने बोला जस्ट वैल्यू पुट करके हमें सॉल्व कर देना है, ठीक है। वैसे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 1 स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 1 स्क्वायर 1 माइनस 1/1 प्लस 1 0/2, ये कितना आ गया 0, है कि नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ना देखो टाइन साइन 45 0 नहीं होता 1 नहीं होता, तो ऑप्शन 0, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, देखो यहाँ पे बोला साइन 2 इज इक्वल टू 2 sin 8, हमें यहाँ पे ऑप्शन पुट करके चेक करना होगा, बाकी कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले एलएचएस लेते हैं, कितना हो गया साइन 2a, तो 0 डिग्री लेते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑप्शन कितना अपने पास 0 डिग्री, तो यहाँ पे चेक करते हैं साइन 2 इंटू 0 कितना हो गया साइन 0 इज इक्वल टू 0। आरएचएस से चेक करते हैं सेम एंगल पे,
RHS इज इक्वल्स टू कितने 2 साइन ए, तो ये हो गया 2 इंटू sin 0 मतलब 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। अरे यार ये तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया राइट। तो डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद तुम चेक कर सकते हो पुट करके ऑप्शन वो गलत ही होंगे, ठीक है। देन हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 10 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो 2 इंटू 10 30 कितना होगा दोस्त 1/√3, 1 - 1/√3 होल स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई करो इसको, 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 - 1/3, ये कितना हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई, तो 3 - 1/3, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2/√3 इंटू 3/2। देखो 2 कैंसिल, कितना आ गया 3/√3। इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा अपने को। चलो तो कर लिए 3√3/3। तो देखो 3 कैंसिल, फाइनल आंसर कितना है √3। अभी चेक करो √3 कहाँ पे होता है, तो साइन कॉस 60 वगैरह में तो रूट होता नहीं, तो tan 60 अपना ऑप्शन हो जाएगा। यस, सिंपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये बोर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या दिया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूज होने की यहाँ पे कुछ जरूरत है नहीं। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है और यहाँ से मैं ले लेता हूँ सेकंड। ये हमें दिया हुआ tan A - B इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है। तो देखो tan के कौन से एंगल पे √3 होता है 60 डिग्री पे, इसका मतलब a प्लस बी को हमें 60 से रिप्लेस करना होगा। सिंपल है कि नहीं, कि हमें मालूम है कि सर tan 60 डिग्री इक्वल होता है √3। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो a प्लस बी के जगह पे कितना है 60, तो आगे ना यार इक्वेशन यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू 16, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलो। सिमिलरली यहाँ से हमें मालूम है tan 30 इक्वल्स टू 1/√3, कंपेयर करो, देखो a माइनस बी की जगह पे कितना आ गया 30 डिग्री। सेकंड इक्वेशन अभी ट्रिगो का क्वेश्चन रहा ही नहीं, ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल राइट। तो जैसे हम सॉल्व करते थे कर देते हैं, तो यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू 30, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं हम लोग। तो देखो b b कैंसिल हो गया, तो 2a इक्वल्स टू 90, दे a इज इक्वल्स टू 90/2 कितना आ गया 45 डिग्री। तो यहाँ से हमने a का वैल्यू फाइंड कर लिया 45 डिग्री। अभी किसी एक इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करो, वहां से b फाइंड कर लो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a plus b equals to 60, then 45 plus b is equals to 60, b equals to 60 minus 45 आ गया हमारे पास 15 डिग्री। तो यहाँ से हमें b के वैल्यू मिल गया और इस कंडीशन को भी देखो सेटिस्फाई कर गया, a ग्रेटर देन b राइट। तो यहाँ से a 45 है और b 15 है, ठीक है। तो यहाँ तक अपना एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। देन इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनने वाला है वो 8.3 एक्सरसाइज पे बनने वाला है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे। तो वहां पे मैं न्यू कंसेप्ट बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को प्रूफ करते हैं, वहां पे हम साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों लिखते हैं, कैसे क्या होता है, ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम जो मेरा वीडियो देख रहे हो वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियो भी आप देख सकते हो, आपको वहां से पूरा का पूरा एक इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।